हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसे कभी ना कभी आपने इंटरनेट पे सर्च किया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी, कैसे खुश रहें। कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल सा शब्द है, लेकिन अपने आप में बहुत ही गहरा है। इसके माध्यम से आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ बोनस में 10+ नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी इंग्लिश बुक को पढ़ने के लिए ग्रामर के पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम ग्रामर के पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी, मीन्स कैसे खुश रहें। हाउ मीन्स होता है कैसे, टू बी मीन्स होना, और हैप्पी मीन्स खुश। तो क्या हो जाएगा, कैसे खुश रहें। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू फाइंड आउटसाइड। हैप्पीनेस नाउन वर्ड है, इज नॉट समथिंग यू फाइंड। फाइंड मीन्स होता है पाना, ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर या बाहरी। तो क्या हो जाएगा, खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है। इट्स समथिंग यू क्रिएट विथ इन। विथ इन मीन्स होता है आपके अंदर। इट्स समथिंग है ना, क्रिएट मीन्स होता है निर्माण करना है ना, या उत्पन्न करना, पैदा करना। तो क्या हो जाएगा, ये वो है जिससे क्या करते हैं हम अपने भीतर से ही उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। इट्स स्टार्ट विथ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता, है ना। ग्रेटिट्यूड का सिंपल शब्दों में देखें तो जो आपके पास चीज़ है ना, उसके लिए भगवान के लिए थैंकफुल होना, है ना। जो चीज़ आपके पास है उसको लेकर भगवान के प्रति थैंकफुल होना क्या है, ग्रेटिट्यूड कहलाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये जो यू लिखा हुआ है ना, वो क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। व्हेन यू बीइंग टू एप्रिसिएट द लिटिल थिंग्स। व्हेन क्या है, WH वर्ड है, यू प्रोनाउन है। बीइंग मीन्स होता है शुरू करना, ठीक है। टू एप्रिसिएट, एप्रिसिएट क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सराहना करना या प्रशंसा करना। लिटिल थिंग्स मीन्स छोटी चीज़ें, है ना। और थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स का जिक्र हो रहा है, मीन्स नाउन वर्ड है ना, थिंग जो है। तो क्या हो जाएगा, जब आप क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों की सराहना शुरू करते हैं। योर हेल्थ, योर फैमिली, योर ब्रीथ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्थ और फैमिली क्या है, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, फैमिली मीन्स परिवार, और ब्रीथ मीन्स होता है सांस, है ना। ये क्या है, नाउन वर्ड है। तो क्या करते हैं, जब आप अपने पास जो है छोटे छोटे चीज़ों की सराहना करते हैं, जैसे कि आपका क्या है, स्वास्थ्य अच्छा है, यदि आपका अगर परिवार है ना, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप भाई बहन, और आपकी सांसें मीन्स हेल्थ से ही रिलेटेड है, ये भी है ना, अगर अच्छी है तो क्या है, आपके पास खुश होने का कारण है ना, आप डिज़र्विंग हैं। यू रियलाइज हाउ ब्लेस्ड यू ऑलरेडी आर। यू मीन्स तुम होता है ना, और ये क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना। तो क्या हो जाएगा, हाउ ब्लेस्ड यू आर। ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद मिला हुआ, है ना, जिसे शॉर्टकट में हम क्या कर सकते हैं, धन्य। यू ऑलरेडी मीन्स पहले से। तो इससे आपको क्या एहसास होता है कि आप कितने धन्य हैं पहले से, है ना। फ्रेंड्स देखें, सिंपल वर्ड में देखें तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास नोटिस करिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की फैमिली नहीं होती है ना। अगर फैमिली है तो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या अगर फैमिली है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं, खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, फैमिली है ना, पीसफुल लाइफ है, तो आप खुश हैं, खुश होने के हकदार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टॉप चार्जिंग परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स होता है परिपूर्णता, है ना, परफेक्ट होना। परफेक्ट होने का मतलब ये है कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, है ना। किसी भी चीज़ में हर काम आप परफेक्ट करते हैं, कहने का मतलब ये है। स्टॉप मीन्स होता है रुकना, है ना। चार्जिंग मीन्स होता है पीछा करना या उसके पीछे भागना, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्टॉप चार्जिंग परफेक्शन मीन्स
परिपूर्णता की तलाश करना छोड़िए। ठीक है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कहने के लिए तो केवल 3 शब्दों का वर्ड है ना, 3 शब्द हैं कहने के लिए। तो क्या हो जाएगा, परिपूर्णता की तलाश करना छोड़िए। मीन्स दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, केवल उसको छोड़ के जिसने हमें बनाया है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ, हैविंग मीन्स पास होना, लाइफ मीन्स जीवन, इज़ नॉट, नॉट मीन्स नहीं है ना, नॉट का यूज़ हुआ है तो क्या है ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो क्या हो जाएगा, जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं है। इट्स अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ वॉट यू हैव। वॉट यू हैव मीन्स जो आपके पास है। इट्स अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ वॉट यू हैव। क्या हो जाएगा, अबाउट मीन्स होता है वैसे तो के बारे में, है ना, लेकिन यहाँ पे हमको अरेंज करके बोलना है। तो क्या हो जाएगा, जिंदगी क्या है, सब कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहने का नाम है। ठीक है, लेट्स गो ऑफ द पास्ट। पास्ट मीन्स होता है अतीत, है ना, या भूतकाल कह सकते हैं, जो बीत गया, है ना, जो चला गया। लेट्स गो ऑफ द पास्ट, क्या हो जाएगा, अतीत को छोड़ दीजिए या जाने दीजिए, है ना। अपना जो बीता हुआ समय है ना, गलतियाँ किससे नहीं होती है, सबसे होती हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी गलती को लेकर, अपने जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर क्या है, रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसको भूल जाइए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। आगे देखते हैं, फॉरगिव योर सेल्फ। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, योर सेल्फ मीन्स खुद को, स्वयं को। तो क्या हो जाएगा, खुद को माफ़ कीजिए, फॉरगिव अदर्स, और दूसरों को भी माफ़ कीजिए। कहने का मतलब ये है, या हमारे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है ना, तो उसे भूल करके क्या कर दीजिए, उसे माफ़ करिए, है ना। होल्डिंग ऑन टू पेन ओनली स्टेल्स योर जॉय। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़े रहना, है ना, पकड़ के रखना। पेन मीन्स होता है दर्द। ओनली स्टेल्स, ओनली मीन्स होता है केवल, और स्टेल्स मीन्स होता है चोरी करना, चुरा लेना, है ना। योर जॉय मीन्स आपकी खुशी। तो क्या हो जाएगा, होल्डिंग ऑन टू पेन ओनली स्टेल्स योर जॉय मीन्स क्या है, दुख, मतलब कि दर्द, है ना, दुख दर्द, जो भी पेन कह सकते हैं। दर्द को पकड़े रहना क्या करता है, जो हमारी खुशियाँ हैं उसको चुरा लेता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हमसे, है ना, हमसे या हमारे साथ बीते समय में कुछ गलत हुआ है, अगर हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, है ना, उस चीज़ को सोचते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना वर्तमान खराब करते हैं, है ना। जो हमारा आने वाला समय है वो भी खराब होता है, स्पॉइल होता है। और जो फैमिली में हमारे जो चाहने वाले जो अपने हैं, है ना, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, वो क्या होते हैं, हमारे वजह से भी परेशान होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चूज़ टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। चूज़ मीन्स होता है चुनना, है ना। प्रेजेंट मोमेंट मीन्स वर्तमान समय। फोकस मीन्स ध्यान केंद्रित करना, है ना। तो पूरा ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, चूज़ टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट मीन्स वर्तमान में जीना सीखिए। या क्या कह सकते हैं, आगे देखते हैं, स्माइल मोर कंप्लेन लेस। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, है ना, जो क्या है, एक्शन वर्ब है। मोर मीन्स ज़्यादा, और कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, जो भी क्या है, एक्शन वर्ड है ना। लेस मीन्स होता है कम। तो क्या हो जाएगा, स्माइल मोर कंप्लेन लेस मीन्स ज़्यादा मुस्कुराइए, और कंप्लेन जो शिकायतें हैं उसे कम करिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है ना, तो उसके लिए कंप्लेन ना करें। हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होती, उसे पाने की कोशिश करें। हेल्प समवन, बी काइंड, एंड यू विल फील ट्रू हैप्पीनेस ग्रो इनसाइड यू। क्या हो जाएगा, हेल्प समवन, यहाँ पे क्या, दूसरों की मदद करें। हेल्प जो है एक्शन वर्ड है ना। समवन मीन्स किसी की, है ना, तो क्या हो जाएगा, किसी की मदद कीजिए। बी काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु, तो क्या हो जाएगा, दयालु रहिए।
दयालु बनिए, एंड यू विल फील ट्रू हैप्पीनेस, और आप क्या करेंगे, एक सच्ची खुशी महसूस करेंगे। ग्रो इनसाइड यू, अपने अंदर, है ना। जैसे देखिए, आपने नोटिस किया होगा जब हम किसी की मदद करते हैं, है ना, मदद कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम किसी की मदद पैसों से ही करें, है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी गर्मी का दिन है, तो आपके घर के आसपास बर्ड्स आते होंगे, अगर उनके लिए आप पीने का पानी रख देते हैं, थोड़ा सा चावल का दाना उनके खाने के लिए, तो जब आप उनको अचानक से देखते हैं कि वो तो क्या कर रहे हैं, आके पानी को पी रहे हैं या दाने खा रहे हैं, तो जो खुशी होती है अपने आप में, है ना, वो क्या होती है, सच्ची खुशी होती है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्रोग्रेस नॉट कंपैरिजन। कम्स एस लगा हुआ है, मिस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। प्रोग्रेस मीन्स होता है तरक्की या उन्नति, नॉट कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना करना, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो खुशी है ना, खुशी कम्स फ्रॉम प्रोग्रेस मीन्स जो खुशी है वो तरक्की से आती है ना, उन्नति से आती है। नॉट कंपैरिजन मीन्स तुलना करने से नहीं। नॉट कंपेयर, सॉरी, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा, है ना। कंपेयर मीन्स तुलना करना, और क्या हो जाएगा, एवरीवन इज ऑन डिफरेंट जर्नी मीन्स एवरीवन मीन्स हर कोई। तो देखते हैं, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। अदर्स मीन्स दूसरों से, है ना। कहने का मतलब ये है कि अपने लाइफ, अपने जीवन की तुलना दूसरों से ना करें। एवरीवन इज ऑन डिफरेंट जर्नी। जर्नी मीन्स होता है सफ़र या यात्रा। तो क्या हो जाएगा, हर कोई क्या है, एक अलग यात्रा पर है ना, सबकी अपनी जर्नी होती है। सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, है ना। योर मीन्स तुम्हारा या अपना, अपनी, जो भी कह सकते हैं। और योर क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है, सर्वनाम शब्द है। तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स, मतलब विन मीन्स होता है जीतना, है ना। तो क्या हो जाएगा, अपनी छोटे से छोटे जो जीत है ना, उसका खुशी मनाएं, जश्न मनाएं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये क्या, हमको जो हम काम करना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसमें अचानक से ही रातों रात ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल जाती। अगर हम उसके तरफ एक कदम भी बढ़ रहे हैं ना, अगर हमको लग रहा है कि वो काम हो रहा है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि खुश होने के मौके नहीं छोड़ने चाहिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। टेक केयर मीन्स होता है ख्याल रखना, और बॉडी मीन्स होता है शरीर। तो क्या हो जाएगा, अपने शरीर का ध्यान रखें। फीड योर माइंड विथ पॉजिटिविटी। फीड मीन्स होता है पोषित करना, या सिंपल शब्दों में कहें तो खिलाना, है ना। फीड योर माइंड, माइंड मीन्स होता है दिमाग, विथ पॉजिटिविटी। तो क्या हो जाएगा, अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से भर के रखें या पोषित करें, है ना। और चारों ओर को भी, और योर सेल्फ, और खुद को भी। विथ पीपल हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। विथ पीपल हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। और उन पीपल में होता है लोग, है ना, जो कि क्या है, नाउन वर्ड है। और उन लोगों के पास रहें जो क्या करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, है ना। ब्रिंग आउट द बेस्ट मीन्स, इसको एक साथ कह सकते हैं, प्रेरित करना, है ना। कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको डीमोटिवेट ना करते हो, हमेशा क्या करते हो, आपके छोटे छोटे चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, है ना। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ने में मदद करते हो, ना कि क्या आपकी बुराई निकालते हो, है ना। रिमेंबर, हैप्पीनेस इज़ अ डिसीजन। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखें, है ना, जो कि क्या है, एक्शन वर्ड है। हैप्पीनेस इज़ अ डिसीजन। डिसीजन मीन्स होता है फैसला। तो क्या हो जाएगा, खुश रहना, है ना, खुशी एक क्या है, फैसला है ना। चूज़ इट डेली मीन्स क्या हो जाएगा, चूज़ मीन्स चुनना, और डेली मीन्स प्रतिदिन या रोज़ाना। तो क्या हो जाएगा, इसे रोज़ाना चुनिए।
खुश रहना कहने का मतलब ये है हमारे हाथ में है और इसे हम डेली चुन सकते हैं, है ना। यू डिज़र्व टू बी हैप्पी एंड यू हैव द पावर टू मेक इट हैपन। यू डिज़र्व मीन्स होता है डिज़र्विंग, जैसे है ना, जो डिज़र्विंग है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके लायक होना, है ना। मीन्स कहने का मतलब है हकदार। तो क्या हो जाएगा, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, तो आप क्या हैं, खुश होने के हकदार हैं। एंड यू हैव द पावर टू मेक इट हैपन, और आपके पास इसे पाने की ताकत है, या कह सकते हैं आपके पास या आपके अंदर इसे पाने की ताकत है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये नहीं है ना, कि आप हर बात पे ही खुश रहें, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें। मेन ये है कि छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, उन्हें सेलिब्रेट करें, है ना, खुश होने का मौका ना जाने दें। एंड फ्रेंड्स, खुश होने का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट संतुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं और आगे बढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं है ना। आपके पास जो नहीं है उसे पाने का प्रयास करें, और आपके पास जो है उसके लिए क्या करें, भगवान के प्रति थैंकफुल रहें, है ना। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।